हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नखरेबाजी। ये लीजिए दामाद जी, आपकी मनपसंद गर्मा गर्म अदरक इलायची पड़ी हुई मसालेदार चाय। देविका ने हुलसते हुए मनन के सामने चाय की ट्रे रखते हुए कहा, क्योंकि दामाद को प्रसन्न करने से उनको बहुत खुशी जो मिलती थी। क्या मम्मी जी, कितनी ज़्यादा उमस हो रही है बाहर। मेरा तो चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मुझको तो बस इस समय ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो सचमुच मज़ा ही आ जाए। मनन के मुंह से ये बात सुनकर तो रूही एकदम से चौंक ही पड़ी, क्योंकि मनन कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीता है और चाय का बेहद शौकीन। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, चाय तो चाहिए ही चाहिए। दामाद जी, अभी पूरी तरह से गर्मी शुरू नहीं हुई है तो अभी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक मंगाकर भी नहीं रखी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी पापा झट से जाकर ले आएंगे। देविका थोड़ा बेबसी से बोली। मनन, तुमको तो चाय बहुत पसंद है, ऐसा करो चाय पी लो, अभी थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। रूही मनुहार करते हुए बोली। अरे रूही बेटा, कैसी बातें करती हो। दामाद जी का कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है तो क्यों वो भी अपना मन मारे। मैं अभी झट से बाजार से जाकर ले आता हूँ। मनोज उठते हुए बोले। अरे नहीं पापा, आप मत जाइए, बाहर धूप बहुत तेज है, मैं जाकर फटाफट ले आती हूँ। बस आप मुझको स्कूटी की चाबी दे दीजिए। रूही पापा का हाथ पकड़कर बोली। रूही बेटा, इस समय स्कूटी खराब हो गई है, मैं पैदल ही जाकर ले आता हूँ। तुम कहाँ धूप में जाओगी। मनोज ने रूही को रोकते हुए बोले। पापा, धूप में तो आप भी तो पैदल परेशान हो जाएंगे। रूही बेबसी से बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मनन के मुंह से कुछ निकल गया तो उसके मम्मी पापा चाहे जैसे भी लेकिन पूरा ज़रूर करेंगे, जबकि उसके पापा को ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहती थी। अरे बेटा, मुझको तो आदत ही है, जब अकेले हैं तो बाजार तो जाना ही पड़ता है। इतना कहकर मनोज बाहर निकल गए, लेकिन मनन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि पापा आप रहने दीजिए। और थोड़ी ही देर बाद मनोज पसीने में तरबतर कोल्ड ड्रिंक लेकर आ ही गए और देविका ने मनन को गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालकर दे दी। रूही को तो बहुत ज़्यादा खराब लगा कि हमेशा ही मनन उसके मम्मी पापा को परेशान करता रहता है, हर बात को लेकर नखरे दिखाता है। शायद वो अपने दामाद होने का अहंकार बहुत ज़्यादा समझता था। रूही के मम्मी पापा तो मनन का बहुत ज़्यादा सम्मान करते, लेकिन मनन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। रूही जल्दी मायके आ ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी सास को ज़्यादा पसंद नहीं था उसका मायके में आकर रहना, और इसलिए वो कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर रूही को मायके आने से रोक देती थी। लेकिन कभी कभी देविका की जिद की वजह से मनन के साथ वो बहुत मनुहार करके 2-4 महीने बाद संडे को उन लोगों से मिलने आ जाती, और वो आज इसी उद्देश्य से मम्मी पापा से मिलने के लिए आई हुई थी। चलो मनन बेटा, सब लोग उठकर हाथ मुंह धो लो, मैं फटाफट तुम सबके लिए खाना लगाती हूँ। देविका रसोई से निकलकर मनन के पास आते हुए बोली। रूही भी अंदर रसोई में जाकर अपनी मम्मी की मदद करवा रही थी। मम्मी जी, पहले ये तो बताइए कि आपने खाने में बनाया क्या क्या है। मनन अपने अकड़ी स्वभाव के कारण बोला, क्योंकि उसे तो हर बात में नखरे तो दिखाने ही दिखाने थे। मनन, बहुत मन से मम्मी ने तुम्हारी मनपसंद कचौड़ी और छोले बनाए हैं। देविका से पहले ही रूही मनन की बात सुनकर रसोई से निकलकर जवाब देते हुए बोली। हे भगवान, कचौड़ी छोले, इतनी गर्मी में कचौड़ी छोले कौन खाता है। मम्मी जी, बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मनन चिढ़ते हुए बोला। मनन, तुमको तो मम्मी के हाथ के कचौड़ी छोले बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर क्यों। रूही शब्दों में रोष लाकर बोली। लेकिन आज तो मेरी दाल चावल खाने का मन कर रहा था। खैर, जो बना है वो ही खा लूँगा। मनन ने एक तरह से एहसान जताते हुए कहा। अरे नहीं दामाद जी, अभी मैं फटाफट दाल चावल बना देती हूँ, आखिर देर ही कितनी लगेगी दाल चावल बनाने में। देविका ने बात को संभालते हुए कहा। नहीं मम्मी, अब कुछ भी नहीं बनेगा, जो बना है वही खाया जाएगा। रूही को सचमुच अपने पति के व्यवहार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
हमेशा ही जब भी मनन रूही के मायके आता ऐसी ही बातें करता। मनोज और देविका की उम्र भी अब ढल ही रही थी। रूही का भाई दीपांश नौकरी के कारण सपरिवार बाहर रहता था, इसलिए सारा काम मनोज और दीपिका को ही संभालना पड़ता था। मनन वैसे तो अच्छा था, लेकिन उसको ससुराल आते ही पता नहीं कौन सा कीड़ा काट लेता या दामाद बनने का अहंकार आ जाता कि वो अपने नखरे शुरू कर देता, जबकि घर पर जो भी जैसा भी होता आराम से खा पी लेता, कभी कुछ नहीं कहता। खैर, देविका ने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना बहुत अच्छी तरह से परोस दिया और खुद खड़े होकर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तलने लगी। अभी खाना शुरू ही हुआ था कि मनन तुरंत बोला, मम्मी जी, पापड़ नहीं दिखाई पड़ रहे। मुझसे तो पापड़ के बिना खाना खाया ही नहीं जाता। फिर मनन शुरू हो गया, मनन बेटा, इस समय होली के त्यौहार की वजह से पापड़ चुक गए हैं, बस इसलिए नहीं तल पाई। मनन बेटा, बस तुम 2 मिनट रुको, अभी तुम्हारे पापा बाजार से जाकर ले आते हैं। फिर से देविका बेबसी से बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी गया और अभी नुक्कड़ की दुकान से पापड़ लेकर आया। मनोज दामाद की फरमाइश पूरी करने के लिए झट से उठकर खड़े हो गए। बैठ जाइए पापा, चुपचाप। आप जवान नहीं हो जो हर थोड़ी थोड़ी देर पर बाजार दौड़कर जाओगे। और मनन, तुम, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। लेकिन अब नहीं, तुम जब भी मेरे मायके आते हो तुम्हारी नखरेबाजी शुरू हो जाती है। घर पर तो कभी जल्दी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, घर पर तो दाल चावल के नाम से चिढ़ जाते हो, और ऐसा भी नहीं कि बिना पापड़ के खाना नहीं खाते। अक्सर ही ऐसा होता है कि पापड़ के बिना भी तुम खाना खाते हो। तुमको तो बस ससुराल में नखरे दिखाने का बहाना चाहिए। मैं तो घर पर किसी चीज़ के लिए मुंह नहीं खोलती। मम्मी जी जो कुछ भी खाने पीने के लिए कहती हैं तो मन ना होते हुए भी चुपचाप खा पी लेती हूँ। लेकिन तुम अपना दामादपना दिखाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। आगे से मैं अकेले ही मम्मी पापा से मिलने आ जाया करूँगी। कोई ज़रूरत नहीं तुमको मेरे साथ आने की, क्योंकि मैं यहाँ आकर अपने मम्मी पापा को सुख देने की बजाय दुखी नहीं करना चाहती। पता नहीं किस रौ में रूही इतना सब कुछ बोलती चली गई। अरे रूही बेटा, ज़रा सी बात पर क्यों इतना परेशान हो रही हो? ये दामाद जी का ससुराल है, उनका जो मन कर रहा है वो खाने पीने दो। देविका और मनोज एक साथ बोले। मम्मी पापा, एक बात बताइए, ससुराल तो मेरा भी वहाँ पर है, तो मैं भी बहू बनकर नखरेबाजी दिखाऊं तो कैसा लगेगा मनन को? ये कहते कहते रूही का चेहरा एकदम से तमतमा सा गया। मम्मी जी, पापा जी, रूही बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैंने हमेशा ही पापा को भी मेरे नाना मामा के घर ऐसा ही व्यवहार करते देखा। शायद ये उन्हीं संस्कारों की देन है। लेकिन आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यहाँ पर भी आकर बिल्कुल वैसा ही रहूँगा जैसा घर पर रहता हूँ। मनन अपने व्यवहार पर पश्चाताप करते हुए बोला। थैंक यू मनन, मेरी बात का सम्मान करने के लिए और मेरे मम्मी पापा को परेशान ना करने के लिए। रूही ने बहुत खुश होकर मनन को मम्मी पापा के सामने ही गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल वो झेप भी गई जब उसको एहसास हुआ कि उसके मम्मी पापा सामने बैठे हैं, और वो मुस्कुराकर मनन से अलग हो गई। और थोड़ी ही देर में सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए कचौड़ी और छोले का आनंद उठा रहे थे।